हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है? दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is homogeneous and solve each of them. Question number 8. X into dy upon dx minus y plus x into sin y upon x that is equals to 0। मैं इस फैक्टर को राइट साइड में भेज देता हूं। x इंटू dy बाई dx। जब मैं इसे राइट साइड में भेजूंगा तो ये माइनस का होगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। y माइनस x साइन y अपॉन x। अब मुझे इस x से सबको क्या करना है? डिवाइड करना है, बिकॉज मैं dy बाई dx को फ्री करना चाहता हूं और यहां से मुझे y अपॉन x की फॉर्म बनाना चाहता हूं। यहां पर मुझे x dy बाई dx को इससे फ्री करना है x से, और यहां पर मुझे फॉर्म बनानी है y अपॉन x की। तो मैं क्या काम करूंगा? इस x से मैं सबको डिवाइड मार दूंगा। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करूंगा तो y अपॉन एक्स माइनस एक्स को x से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 की इस फैक्टर से करूंगा तो साइन y अपॉन एक्स आ जाएगा आपके पास। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। फर्स्ट स्टेप यह होता है कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम x और y की पावर देखते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। अगर इसकी पावर सेम आती है ऊपर नीचे तो हम ये कहते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखते हैं y की 1 पावर है, यहां पर भी 1 पावर है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर देखेंगे तो ये भी 1 पावर आ रही है। तो यहां पर अगर मैं 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0, तो 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। The given differential equation is 0 degree homogeneous differential equation। जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो अगर हमारे पास dy बाई dx होता है तो लेट करते हैं y इज इक्वल टू vx। यहां से मैं y अपॉन x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं। y अपॉन x इज इक्वल टू v। तो y अपॉन x की वैल्यू यहां से आई आपके पास v। अब मैं इसको डेरिवेटिव करता हूं विद द रेस्पेक्ट टू x।
करता हूं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, इसका डेरिवेटिव करूंगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा दो फंक्शन के प्रोडक्ट से, इसे फर्स्ट कंसीडर करूंगा एंड देन इसे सेकंड कंसीडर करूंगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसके अंदर सेकंड फंक्शन x है तो इसका डेरिवेटिव करूंगा 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dv over dx, dy over dx is equal to v plus x dv over dx। जहां पर भी dy by dx होगा वहां पर हमें पुट करना है v plus x dv upon dx, और जहां पर भी हमारे पास y upon x होगा तो वहां पर पुट करना है हमें v। तो करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहां पर dy by dx है तो इसके प्लेस पर ये पुट करेंगे x प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पर y अपॉन x है तो y अपॉन x के प्लेस पर v माइनस साइन v, इस v से ये v कैंसिल आउट, x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन v dv अपॉन, इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। इसके बाद करते हैं मैं वेरिएबल सेपरेट। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए मुझे एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, वो लिखता हूं ऑन separating the variables both sides in equation 2 dv upon sin v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स integration of dv upon sin v is equal to minus integration of dx upon x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन v का मतलब क्या होता है, cos v, cosec v, cosec v into dv, that is equals to minus dx upon small x। अब मैं क्या काम करता हूं, इसमें कोसेक v माइनस कॉट v से मल्टीप्लाई करता हूं एंड कोसेक v माइनस कॉट v से डिवाइड करता हूं कोसेक v इंटू कोसेक v माइनस कॉट v अपॉन कोसेक v माइनस cot v into dv, that is equals to minus dx upon x। इंटीग्रेशन ऑफ, इस कोसेक v से हम कोसेक v से मल्टीप्लाई करेंगे
इस कोसेक v की कॉट v से मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक v से कोसेक v की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक v स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर v माइनस कोसेक v कॉट v अपॉन कोसेक v माइनस कॉट v इंटू dv, दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि अगर हम एक ऐसा फंक्शन इसके अंदर कंसीडर करेंगे जिसका डेरिवेटिव मुझे इसी के अंदर मिल जाए, तो मुझे पता है कि इसका जो डेरिवेटिव होता है इतना होता है, ये होता है पूरा, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, तो मैं क्या काम करूंगा, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। इसे मैं टी कंसीडर कर लेता हूं, कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू स्मॉल t। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेक v इंटू कॉट v, राइट। अब जैसे मैं कॉट v का डेरिवेटिव करूंगा तो कॉट v का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर v होता है, लेकिन यहां पर माइनस ऑलरेडी है और माइनस फॉर्मूले डेरिवेटिव करके आएगा तो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर v इज इक्वल टू dt अपॉन dv। कोसेक स्क्वायर v माइनस कोसेक v इंटू कोट v dv इज इक्वल टू dt। जहां पर भी कोसेक स्क्वायर v माइनस कोसेक v कोट v dv होगा वहां पर dt पुट करेंगे, और जहां पर भी हमारे पास कोसेक v माइनस कोट v होगा वहां पर t पुट करेंगे। करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे के प्लेस पर मैं dt पुट करूंगा तो dt लिख दिया अपॉन t इज इक्वल टू, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, log t इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। गेटिंग द वर्ड्स? अब मैं t की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं। t की वैल्यू क्या थी, कोसेक v माइनस कॉट v लॉग मॉड ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू log c minus log x, since log m minus log n is equal to log m upon n। जब log माइनस में होते हैं, जब log माइनस में होते हैं तो उनके एंगल का डिवीजन होता है, डिवाइड हो जाते हैं। जो पॉजिटिव नंबर होता है, जो पॉजिटिव होता है उसको तो लिखते हैं ऊपर, और जो निगेटिव होता है उसको लिखते हैं नीचे। तो यहां पर हम ये इसके अंदर अप्लाई करेंगे ये थ्योरम लौकिक, कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू लॉग, ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो इसे ऊपर लिख दिया, और जो ये निगेटिव है x तो इसे नीचे लिख दिया।
इसमें मैं लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगाऊंगा, लॉग को मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। लॉग को काट के नहीं दिखाएंगे, अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर देख लेंगे कि ये कट गया। लेफ्ट कैंसिलेशन ला ये कहता है कॉसेक वी माइनस कॉट वी सी अपॉन एक्स सिंस y is equal to vx implies v is equal to y upon x। इस v को मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो v की वैल्यू यहां से मैं एलिमिनेट करूंगा। क्यों करूंगा, बिकॉज हमारा जो आंसर, हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स वाई के टर्म में है, तो आंसर भी एक्स वाई की टर्म में आना चाहिए, तो इसलिए मैं इसे एलिमिनेट करूंगा। v की वैल्यू यहां पर पुट करो, कॉसेक y अपॉन x माइनस कॉट y अपॉन x इज इक्वल टू c अपॉन स्मॉल x। कोसेक y अपॉन x की जो कोसेक का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन y अपॉन एक्स माइनस कोट का जो फॉर्मूला होता है साइन और कॉस की टर्म में, साइन y अपॉन एक्स अपॉन कॉस y अपॉन एक्स। सॉरी, यहां पर आएगा आपके पास कॉस y अपॉन एक्स अपॉन साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। मैं इसके अंदर एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या आएगा आपके पास, साइन y अपॉन एक्स। साइन y अपॉन एक्स को साइन y अपॉन एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, माइनस देखो साइन y अपॉन एक्स की साइन y अपॉन एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा आपके पास कोस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, x इंटू 1 माइनस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c इंटू साइन y अपॉन एक्स। नीचे लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड जनरल solution of given differential equation. It is the final answer of this question.